गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी प्यारे बच्चों का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो बच्चों, अलजबरा हम पढ़ रहे थे और आपका जो सिलेबस है अब कंप्लीट होने की तरफ है। शायद इस महीने में हम कंप्लीट करा देंगे ये जो क्लास है बच्चे। हाँ, पहले आप ये बता देना कि आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आवाज़ का बता देना प्लीज़ मुझे। ठीक है, आवाज़ के बारे में बता देना। नरेंद्र चौधरी, कार्तिक सावंत, बादल पांडे, ललित चौधरी, पवन भाई। देखो बच्चों, काबिल बच्चों, खुशी जी, खुशी सहरावत, गौरव लोधा, प्रदीप पटेल। बच्चों, ये जो क्लास है अपनी, ये 8 बजे होती थी, 9 बजे इसलिए करी है, कल भी 9 बजे होएगी, फिर इसका एक और जल्दी का टाइम कर लेंगे 7 बजे का। वैसे बहुत ज़्यादा क्लास अब आपकी बची नहीं है। मैक्सिमम जो यहाँ से क्लास होंगी 8 या 7 क्लास होंगी। ठीक है, अभी एक बैच आज शुरू हुआ है, वीरभूमि बैच, तो वहाँ भी हम सेवाएं दे रहे हैं। तो बच्चे वो टाइम मैंने 8 बजे कर दिया है क्योंकि उसको लेट नहीं कर सकते थे। और बाकी का सारा मामला पैक था, मैंने देख लिया था। तो अब क्या है बच्चे, अपना जो टाइम है 9 बजे, आज भी 9 बजे पढ़ाएंगे, कल भी 9 बजे पढ़ाएंगे, हो सकता है परसों भी पढ़ाएं। फिर एक टाइम खाली हो रहा है 7 बजे का, शाम को 7 बजे का, फिर 7 बजे कर लेंगे, है ना? तो एल्जेब्रा आज भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना? 2 दिन में शायद एल्जेब्रा खत्म हो जाएगा और फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे 7 बजे से। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को। कृष्ण शर्मा, ये तो बस कहने की बात है आपकी कि सर क्लास समय पर दिया करो, हम गांव से हैं, नेटवर्क का इशू रहता है, बाहर बैठकर क्लास लेनी पड़ती है। बेटा वो बाद में ले लेना, है ना? जरूर थोड़ी है लाइव क्लास ही लेनी पड़े। अब हमारी भी मजबूरियां हैं, बस इस वजह से ये कर दिया। कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूं आप लोगों को। एक तो बच्चे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आपके पास में ये चीज आए, ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि भी एक्स, अरे हट जा, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं बेटा गणित में, अलजेब्रा में, कि एक्स प्लस 1/x बराबर है 2 के। तो आप हमेशा याद रखोगे कि जो x है ना सर, x का मान 1 है, x की वैल्यू जो 1 है। अगर मैं इसको सॉल्व करके निकालता कि भैया x² प्लस 1 बराबर में 2, ठीक है जी, बराबर में 2, मैं इसको सॉल्व करके निकालता तो ये हो जाता जी x², ठीक है, 2x, माफी चाहूंगा, x² माइनस 2x प्लस में 1 बराबर में 0। या तो सर मैं इसको द्विघात समीकरण के माध्यम से निकालूं यहां, ठीक है, द्विघात समीकरण के माध्यम से निकालूं कि हाँ जी x का मान 1 आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि x का मान 1 क्यों है कि भाई यहां 1 ले लिया आपने, ये क्या है 1, और x का मान 1 है, तो आप देख रहे हैं ना सर, ये 2 आ गया। तो मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी गणित में आप ये देखें कि भी x प्लस 1/x आपका 2 है, तो ये तय कर लें कि हाँ भी x का जो मान है, x का मान हमेशा 1 रहेगा, हमेशा ऑलवेज 1 होगा, है ना? ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारा, कोई डेस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि भी हाँ किसी को हमें बहुत डिटेल में करने की जरूरत है ना? ठीक है मंजीत भाई, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? किसी दूसरे सर का मतलब यहाँ कहां से आ गया भाई? आराधना जी, कितनी क्लास लेंगे आप मैथ की? 7 बजे भी लेंगी, ये भी लेंगी? देखो मेरी क्लास बहुत ज़्यादा नहीं बची है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, 2 क्लास होंगी मेरी अलजेब्रा की, मुश्किल से, ठीक है, 4 से 5 क्लास लूंगा मैं ज्योमेट्री की, 4 से 5, ठीक है। तो 5 और 2 7, और 2-3 ही क्लास मेरी लेनी है, किसकी? आपकी स्टेटिक्स की। यही मुझे पढ़ाना, और ज़्यादा अगड़म झगड़म मेरे को नहीं पढ़ाना कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस मैंने क्वेश्चन बनता नहीं देखा आपके यहाँ, ठीक है, और भी कोई चीज़ मैंने आती हुई नहीं देखी, भाई प्रायिकता तो मतलब ही नहीं कोई। एक छोटा सा चैप्टर हमारा रेस का रह गया है,
या तो मैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो डलवा दूंगा, मैंने दूसरे बैच में पढ़ाई थी 2 क्लास रेस की, वो डलवा दूंगा, या किसी और टाइम पे वो क्लास ले लेंगे, है ना। अब बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, है ना, बिल्कुल परेशान ना हो, जो चीजें सिखाई जा रही है शांति से उनको सीख लो। देखो x प्लस 1/x बराबर कितना जी, 2 है। सर जी x प्लस 1/x बराबर में कितना सर, 2 है। तो x बराबर कितना सर, x बराबर है 1। x का मान 1 है, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x²। मेरे काबिल बच्चों कितना आएगा सर, आप जानते हैं कि जी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और सर ये जी 1/1 यानी ये भी 1 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। सुजान तैने भी बहुत परेशान करे हैं इस बैच में, तूने भी इस बैच में जो ना बहुत परेशान करे हैं। x प्लस 1/x, पहले तो हमारे इस चीज से कोई मतलब नहीं है ना, सॉल्व करने से। इसके नीचे 1 आ गया, लघुत्तम कितना आया, x आया, 1 से ये x बार, तो x की गुणा x में होगी तो x² प्लस x 1 बार तो 1 आया बराबर में 2, तो x² प्लस 1, ठीक है, बराबर x की गुणा 2 में करेंगे 2x आएगा। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो x बराबर 1 ला दूंगा, मैं ये कह रहा था, है ना। तूने भी बड़े परेशान करे इस बैच में, ठीक है, बहुत तंग करे। चलो याद आओगे तुम भी तंग करने वालों में, मतलब तुझ पे इस चीज में तो जोर पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि भी जब x प्लस 1/x हो तो उसे 1 मान लिया करो। ये बात है ना, ये किन लोगों के लिए बताएगी, जो कमजोर है। अब तुम कमजोर हो पढ़ने में, तुम्हें उसमें घुसना। अब आओ फिर से देखो, x प्लस 1/x बराबर कितना, 2 है। तो सर x का मान है 1, सर x का मान 1 ले लो, रखो इसमें। देखो ये क्या आएगा, जो समझदार बच्चे पता है कि भाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो सर यहां से आएगा 2, ठीक है सर। x की पावर 3, 1 की पावर 3 1 आएगा, प्लस 1/1 की पावर 3 1 आएगा, यहां भी 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा जी, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। जो यहां बहुत मोटी मोटी चीजें हैं उनको मैं बता रहा हूं। अभिषेक भाई रेस वाली बात बता तो दी मैंने, अभी तो बताइए रेस वाली बात, भैया बताइए, नहीं बताइए, रेस वाली बात बता तो दी। अब जान लोगे क्या, भैया जान तो नहीं लोगे भाइयों। क्लियर हुई ये वाली टाइप, क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बता दें मुझे कमेंट के माध्यम से, सर ये वाली टाइप क्लियर हो गई है। कृपया बताइए। आइए, मैं ये कह रहा था सुजान भाई, जब ये चीज बता दी कि भी है ना, सोचने की बात है कि भी ये एक्स क्या है, 1 है, प्लस ये क्या भी 1, और एक्स का मान क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 में 1 का भाग दिया, 1 आया, तो ही तो 2 हुआ होएगा। इतना तो सोच ही लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं। यानी कि x बराबर कितने के, 1 के है, 1 के है, और हमें चाहिए जी x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99, ये चाहिए हमें। तो 1 की पावर तो चाहे कितना ही हो, 1 की पावर 99 हो या 199 हो, 1 ही आएगा वो तो। भाई 1 की पावर तो कितना ही हो, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया था। 1 की पावर 99 यानी 1 आ गया, और प्लस ये भी 1 ही आ गया, तो 2 आ गए, तो ठीक है। चलो भैया करो एक और, देखना जी इसको।
सेम है सर, एक्स का मान आपने 1 ले लिया, एक्स का मान आपने 1 ले लिया जी। तो सर ये हो गया 1 की पावर 102 प्लस 1/1 की पावर 102। सर ये आ गया 1 + 1 = 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेम है, कर लेंगे। सेम है सर ये भी, है ना। देखो ऐसे भी पूछ लेगा, बात वही है पर रूप बदलेगा, है ना। बात तो वही है सर, बात देखो वही है पर क्या है, रूप बदलेगा, रूप बदलेगा। ठीक है, रूप बदलेगा, रूप बदलेगा। रूप कैसे बदलेगा भाई, देखो यहां x का मतलब क्या रहा होएगा, x का मतलब एक ही तरह होएगा, क्योंकि आपने देखा कि भाई 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 7, है ना। 1 की पावर 7 का मतलब 1, 1/1 की पावर 7 का मतलब 1, तभी तो ये 2 आया होएगा, ये 2, है ना। तो यहां कुछ फर्क पड़ेगा, x का मतलब कितना, 1 है, 1 की पावर 1001 प्लस 1/1 की पावर 1001, क्या आएगा सर, ये भी आपका 2 ही आएगा, 2 ही आएगा सर ये भी। चलो जी, अब मेरे बच्चे इसमें एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल हमने बनाए हुए हैं कि जैसा आपको ये पता हो कि अगर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x मान के चलो दिया हुआ है -2 के बराबर, तो x का मान देन x वैल्यू इज, तो x का मान होगा बराबर में -1, x का मान -1 होगा। अगर x प्लस 1/x -2 दिया है, ध्यान रखना बच्चे, x प्लस 1/x, मेरे बच्चे x प्लस 1/x, है ना। विनीत भाई भैया सीख ले, है ना, हाथ जोड़ रहा हूं बेटा, जो पढ़ाया जा रहा है उसे सीख ले, ग्रुप के क्वेश्चन के भाड़ में जो पढ़ाया जा रहा है उसे सीख ले। ये जो बची कुची हुई क्लास को ढंग से कर लोगे ना, जो पढ़ा दिया, तो गणित के ऊपर किताब लिख दोगे, इतना बेहतरीन तरीके से सिलेबस खत्म करवाया है। ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हो, सबको बता देना जी किसी दिन, इसको देख लें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछूं सर जी कि x प्लस 1/x बराबर है -2 के, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर जी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये कितना होएगा। थोड़ा समझदारी से उत्तर दोगे मुझे, थोड़ा समझदारी से उत्तर दोगे प्लीज बच्चे, देखो थोड़ा समझदारी से उत्तर दोगे मुझे। बच्चों मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति में जब x प्लस 1/x -2 है, तो साफ दिखाई दे रहा भी हाँ x का जो मान है ना वो -1 रहा होगा, -1 रहा होगा। अब जरा बताओ कि x की पावर 4 है, यानी कि -1 की पावर 4 है ना। थोड़ा सा याद रखेंगे जो हमने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, 1 सर x की पावर 4 है, यानी कि -1 की पावर 4 है। बच्चे अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था तो वहां हम ये बात पढ़े थे कि भी -1 की पावर अगर कोई सम यानी कि इवन नंबर है, अगर कोई इवन नंबर है तो सर ये प्लस का 1 आता है।
और -1 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो सर ये -1 आता है। ये चीज़ पढ़ाई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो। ये चीज़ मैंने आपकी पढ़ाई थी बच्चे, अगर याद हो तो सर -1 की पावर 4 है तो जी 1 आएगा, प्लस और 1/1 तो है ही, ऊपर ऊपर है ही, एक -1 की पावर 4 है सर, ये भी 1 आएगा। ठीक है, 1 से 1 बार कट गया तो ये तो 2 आ गया सर, 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, बात पढ़ाई थी बच्चे मैंने, अगर ना भूले हो। फिर से जी x प्लस 1/x मान के चलो सर -2 के बराबर है, -2 के बराबर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, सर x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 99, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? चलो जी प्लीज। आओ। हम्म, बोलो भैया, बोलो 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 बोलो। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। फिर वही बात कि भी हमें पता है कि भी x बराबर -1 है इस स्थिति में, तो -1 की पावर क्या है, 100 है सर। 100 तो एक सम संख्या है, यू नो वेरी वेल, प्लस 1/x की पावर 99, 99 क्या है सर, विषम संख्या है, यानी कि -1 की पावर एक विषम पद, ऑड नंबर। तो सर जी हम जानत हैं कि -1 की पावर 100 है सर, ये तो प्लस का 1 आएगा, प्लस 1/-1 की पावर 99 -1, सर इससे ये कटेगा -1 बार, तो ये आ गया जी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। जो बच्चे 0 दे रहे हो वो बिल्कुल फिट है। बादल पांडे, बादल पांडे, बादल पांडे। हम्म, चलिए देखना बच्चे, लास्ट क्वेश्चन इस पे लास्ट क्वेश्चन पर तब्दील करते हैं चीजों को। जो समझदार बच्चे हैं उनको पता है कि ये भी तो विषम पावर ही है, ये भी तो विषम पावर ही है, तो जब ये -2 ये भी -2 आ जाएगा, है ना। जब आप जानते हैं कि भैया x बराबर है -1 के, है ना, तो सर -1 की पावर यहाँ क्या है, विषम संख्या यानी कि 11 है।
एक बटा, ठीक है, माइनस एक की पावर क्या सर, यहाँ भी एक विषम संख्या है, ठीक है, तो सर ये माइनस एक आएगा, माइनस एक आएगा प्लस, ठीक है सर ये भी माइनस एक ही आएगा, माइनस एक और माइनस एक माइनस दो हो जाएंगे। चलो प्लस दो, सुजान तो सुधरेगा नहीं। आओ अब ये आपके जो ना, देखो इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये कभी आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप घर देखोगे, ये सेम ही क्वेश्चन है, इस पे 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है जी। बनाए क्या, आया हुआ सवाल है, किताब का है, कि जैसे x प्लस, हट जाए यार कहाँ गिरेगा तो, यहाँ x प्लस एक बटा एक्स माइनस दो है यहाँ, तो ये तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटा, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है जी, ये इसका तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, ये इसका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। अब ये आंसर आपको देख लेने कौन कौन से आंसर आएंगे, ठीक है, कुछ नई बातों की तरफ चलते हैं, आओ। देखो भैया, थोड़ा सा इस पे विचार करो भैया, विचार करो जी, विशाल यादव जी, चलो देखना भैया, भैया जी भैया जी भैया जी, भैया जी, ओ भैया जी, ओ भैया जी, चलो बच्चे से प्लीज, बेटा आज एक दिन में क्वेश्चन आया था, दिन में हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, दिन में हम एक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे अपना, सुबह जो होता है 9 बजे वाला, तो उसमें एक क्वेश्चन था, है ना, उसमें एक क्वेश्चन था, तो वहाँ भी ये चीज़ें परेशान कर रही थी। हालांकि देखो अलजबरा का एक दायरा है बहुत बड़ा, मैं केवल आपको वो छोटा सा दायरा क्रॉस कराना चाहता था जो हमारे एग्जाम में आता हो। पर देखो चलो, अब x प्लस एक बटा एक्स अगर एक हो तो आप हमेशा याद रखोगे कि जी x की पावर जो 3 है ना बच्चे, वो बराबर होगी माइनस एक के। ये चीज़ ध्यान रखोगे जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आवे ना कि भाई x प्लस एक बटा एक्स बराबर एक, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कि भाई x प्लस एक बटा एक्स है ना, द्विघात समीकरण आपने पढ़े हैं बराबर में एक, तो ये चीज़ वही निकल के आ जाएगी जी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक बराबर में एक्स, है ना। तो जब इसके मूल बनाएंगे ना आप, x के जो मूल बनाएंगे तो बात वही निकल कर आएगी सर कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, अरे हट जा, प्लस एक बराबर में 0, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस आप कुछ भी ना इस चीज़ को ध्यान रखें सर जी, इस चीज़ को ध्यान रखें कि x की पावर 3 जो है आपको लेना है एक, माइनस एक, माफी चाहूंगा माइनस एक, माइनस एक, ठीक है। अगर x प्लस एक बटा एक्स एक है, x प्लस एक बटा एक्स एक है, तो x की पावर 3 को आपको लेना जी माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। दो बातें हैं देखो, है ना, मैं आपको दोनों ही क्लियर करा देता हूं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपके सामने ये वाली चीज आवे कि जी x प्लस एक बटा एक्स, एक्स प्लस एक बटा एक्स, मान के चलो आपको दे दे एक, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस चीज से रिलेटेड बनेंगे कि x प्लस एक बटा एक्स अगर एक आ जावे, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि x की पावर 3 जो है ना आप ले लो माइनस वन, और अगर x प्लस एक बटा एक्स मान के चलो विद्यार्थियों माइनस एक आ जावे, माइनस एक, तो आप x की पावर 3 को, x की पावर 3 को हमेशा प्लस वन लेवे, है ना। इस चीज को अगर आप ठीक से कर लेंगे तो और भी आपका जो ज्ञान है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके तर्कस में और शामिल हो जाएंगे, बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके तर्कस में और शामिल हो जाएंगे। अगर ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, या मैं कह रहा हूं कि ये हल्की सी वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं ये रिजल्ट आपने याद रख लिया,
तो ये चीजें भी आपके आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आएंगी। मंजीत भाई, तुम जो ना निहायती बेवकूफ, निहायती बदतमीज और बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर धब्बा हो। पूरा आधा घंटा हो गया हमें पढ़ाते पढ़ाते, आपने एक बात भी बेटा मजेदार नहीं करी है ना। आप कभी कुछ मास्टर जी गाना गा दो, क्या हाल है मास्टर जी, कभी कुछ मास्टर मतलब जी तो नहीं लगाया आपने, है ना। इससे ये पता चलता है कि भाई तुम कितनी रेस्पेक्ट करनी जानते हो। अध्यापकों की तो खैर कहाँ करते हो तुम, ठीक है ना। तो तुम अपने फादर की करती होगे ना मदर की करते होगे, वो भी बहुत परेशान होंगे तुमसे। मैं बस एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये कोर्स खरीदा क्यों था। ये जो कोर्स आपने खरीदा, इसमें क्या था आपका कि भी हाँ मैं अगर इसको खरीदूंगा तो ये फायदा होएगा। चलो मैंने वो भी मान लिया, है ना। वो चीज भी मैंने मान ली कि भी आपने हमारा ये कोर्स खरीद लिया, वो चीज भी मैंने मान ली। बच्चों, प्यारे बच्चों, 1 मिनट लूंगा, सभी बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहूंगा। चलो मैंने मान लिया ये कोर्स भी आपने खरीद लिया, शायद 799 का था या 600 कुछ का था, वो भी मायने नहीं रखता, पैसे भी मायने नहीं रखते। पर एक चीज मायने रखती है बेटा, पैसे भी मायने नहीं रखते, वो चीज है समय। मतलब इतना बेवकूफ तू कैसे है। मैं ये चीज मान लेता हूं कि गणित तेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं तेरे लिए ये उर्दू है, या कह सकते हैं तेरे लिए अफगानी भाषा है। पर टाइम तो तेरा अपना है, समय तो अपना है। ये जो समय है, इस समय में तुझे यही चीज मिल रही है मनोरंजन करने की, कि तू मुझे भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुझे यहां से ब्लॉक करवाने में, एक सेकंड नहीं लगेगा। पर मैं इसके पीछे की बात जानना चाहता हूं कि ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग, इसके पीछे की मंशा क्या है, कि भी हाँ क्या फायदा है तुझे, क्या नुकसान है। मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। आप और 15-20 मिनट ऐसे ही भौंकते रहोगे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार बिहार के तो बच्चे, मैं बिहार के बहुत बैच मैंने पढ़ाए हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार अभी भी मुझे दिया हुआ है मैथ के लिए। तो यार कहाँ से बदतमीज हो गया, बिहार के तो बड़े अच्छे होते हैं। छोड़ो यार, है ना। क्या मनसा है इस चीज के लिए। बच्चे, जब मैंने आपको एक बात बता दी यहाँ, है ना, यहाँ एक बात बता दी कि जब ये तरीका ये आवे, है ना, ये आवे कि भी एक्स प्लस 1/x, मान के चलो ये दे रखा हमें 1। तो सर आपको याद रखना कि x की पावर 3 की वैल्यू आपको हमेशा -1 लेनी है। x की पावर 3 की वैल्यू आपको हमेशा -1 लेनी है बेटा। और जब आपको पता चल गया कि जी x बराबर है, सॉरी x की पावर 3 बराबर है -1 के, तो फिर मैं इस पे चलता हूं जी। इस पे ये दे रखा बच्चे x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18। भैया जी, अब घातांक और करनी आप पढ़ गए हैं, है ना। एडवांस मैथ का मतलब होता क्या है बच्चे। एडवांस मैथ का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि जो चीज हमने पढ़ी है अंक गणित में, उनका कितना अच्छा प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमने घातांक और करनी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग पहले पढ़ गए थे, उसका प्रयोग करा हमने। अब घातांक और करनी हमने पढ़ा है। नहीं, टाइम पास करने के एक, हाँ मैं मान लिया टाइम पास करने की चीज नहीं है। और टाइम पास करने के लिए आजकल तो यार इतने सारे ऐप हैं, ठीक है भाई। अमेजॉन प्राइम है, हॉट स्टार है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, वहां पैसे दो यार, इतना मनोरंजन है। ये क्या मनोरंजन है, ये भी कोई मनोरंजन होता है ना। गधे बच्चे आ जाते हैं। अभी बेचारा हताश है, इसने सोचा होगा नौकरी ऐसी लग जा, इसने सोचा होगा सरकारी नौकरी ऐसी लग जाए। अभी से पता है कि मैं पढ़ने में तो मैं बिल्कुल जीरो हूं। ये तेरे हाथ की चीज नहीं है बेटा, तो वही अपना जो काम करना है ना तुझे वो कर ले। अब x की पावर 18, तो इसको लिख सकूं मैं x की पावर 3 की पावर 6। भाई 3 × 18, 1/x की पावर 3 की पावर 6। भाई 3 × 18। अब थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे मेरे बच्चे, जब x की पावर 3 की वैल्यू -1 है, x की पावर 3 की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर क्या आ जी 6, जो कि एक सम संख्या है, प्लस 1/x की पावर 3 क्या है जी -1 है, उसकी पावर क्या है जी 6, जो कि एक सम संख्या है। अगर -1 की पावर 6 यानी कि सम संख्या है, तो ये आ गया जी 1 + 1 = 2। 2 आ गया जी। कितना आ गया बच्चे, ये 2, इसका जवाब आ गया 2। कितना जवाब आ गया, 2 आ गया।
सॉरी सर, हम दोस्तों के साथ में, दोस्तों के साथ में तो मतलब तू यहां मजे लेगा हमसे? चलो और करो ना, धब्बा है तू। आइए प्लीज बच्चे, करो अब इस क्वेश्चन को, करो। सनी बघेल भाई, अभी मैंने तो कुछ समझाया ही नहीं है। हाँ सनी भाई, ये लाइव क्लास है। चलो अब आप ट्राई करो, जो चीज मैंने आपको बताई थी उसका आप प्रयोग करो यहां पे। जो चीज हमने आपको बताई थी उसका आप प्रयोग करिए यहां पे भैया। करो भाई। देखो फिर से बच्चे, भाई जब मैंने बताया कि भाई ये स्थिति हो कि x प्लस 1/x बराबर हो जी 1 के, तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि भाई x की पावर 3 जो है ना वो बराबर होगी -1 के। ये रिजल्ट आपको याद रखना है बेटा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, है ना, कोई बात नहीं। आपने सोचा विद्यार्थियों यह है x की पावर 13, x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13, है ना। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब काबिल बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, क्या 13 को, जैसे कि x की पावर 13 है, x की पावर 13 है, जरा सुनना मेरी बात को, गुणा में घात जुड़ती है, हम घातांक और कड़ी में पढ़े थे। क्या इसको मैं ये लिख सकूं जी, ये लिख सकें बच्चे, है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जैसे ये x की पावर 13 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकें जी x की पावर 12 गुणा x की पावर 1, ऐसे लिख सकें जी? बिल्कुल लिख सकें। फिर तो ये जो 1/x की पावर 13 है, 1/x की पावर 13 है जी, सर इसको भी ऐसे लिखा जा सके 1/x की पावर 12 इंटू, ठीक है, 1/x बिल्कुल लिखा जा सके जी, गुणा में घात जुड़े, गुणा में घात जुड़े। सर ये आपने पढ़ाया हुआ है घातांक और करणी में, है ना, ये चीज आपने पढ़ाई हुई है सर जी। मेरे काबिल बच्चों, अब जैसे x की पावर 13 है, आप इसको लिखते जी x की पावर 12 इंटू एक्स प्लस 1/x की पावर 13, यानी कि जी x की पावर 12 इंटू में क्या है, इंटू, अरे हट जा, इंटू एक्स, इंटू यानी कि गुणा। अब बच्चों x की पावर 12 को जरा समझो। जब हमें ये बता जी, अरे हम भी बेवकूफ़ है, -1 हम गड़बड़ कर देंगे किस दिन। जब हमें ये पता जी कि x की पावर 3 बराबर है -1 के, तो x की पावर 12 जी यही तो होएगी जी, 3 चौके 12, 3 चौके 12 यही तो होएगी। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि x की पावर 3 यानी कि -1 और उसकी पावर 4, तो सर ये तो 1 आएगा जी, 1 आएगा। तो मैं आप पे कोई इस बात पे लाना चाह रहा था विद्यार्थियों कि x की पावर 12 यानी कि सर ये 1 आएगा, और ये x की पावर 12 सर ये भी 1 आएगा। तो ये तो सर बचा आपका x प्लस 1/x ही बचेगा, फिर x प्लस 1/x ही, और इसका मान आप जानते हैं जी दिया हुआ है 1, इसका मान जानते हैं आप दिया हुआ है 1। अब मुझे बता दो सभी प्यारे बच्चे, एक बार कमेंट करके बता दो, हाँ सर ये क्लियर है हमारा, सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर। सभी बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से बता दो सर ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ये चीज क्लियर है सर, कोई डाउट नहीं है। धीरे 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 इस तरीके से दिमाग आप दौड़ाना सीख जाएंगे कि भी आपको पता है कि भी यहां ये है, यहां विषम पद है,
विषम पावर है तो एक ही आएगा, सम पावर है दो आएगा, है ना। इस तरीके से एक रोटेशन आपका घूम जाएगा पढ़ते पढ़ते, है ना, इस तरीके से। जैसे यहां, यानी कि आपको पता होएगा आने वाले टाइम में कि x प्लस एक बटा एक्स एक है, तो ये भी विषम पावर है, ये भी विषम पावर है, उत्तर एक ही आएगा। ये चीज आपको पता होंगी कुछ समय बाद। बताओ यार, है ना, एक बार सॉल्व करो इस चीज को। अगर हमें x प्लस एक बटा एक्स दिया हुआ है बच्ची एक, तो सर जी x की पावर 3 बराबर होएगी ना, ये माइनस एक के होएगी, माइनस एक के, है ना। x की पावर 3 बराबर होएगी माइनस एक के, ठीक है। हाँ 9 है। अब x की पावर 49 प्लस एक बटा एक्स की पावर 49, 12 चौके 48 जी, 12 चौके 48। सर x की पावर 3, ठीक है, 16 × 48, माफी चाहूंगा, 16 × 48 इंटू एक्स प्लस एक बटा, फिर से वही जी सर, x की पावर 3, तो 16 × 48 हो और इंटू एक्स, है ना। अब देखो x की पावर 3 की पावर 16, जब ये जो रिजल्ट है ये कि भी x की पावर 3 की पावर 16, सर ये क्या है, आप देखो कि भी x की पावर 3 है आपका माइनस एक, और माइनस एक की पावर 16 यानी कि ये सम संख्या है, तो सर ये तो प्लस का एक ही आएगा, प्लस का एक ही आएगा, है ना। और एक की गुणा यहाँ एक्स में होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्स ही रहेगा जी। इसी प्रकार से एक, सर ये भी एक आएगा, एक की गुणा एक्स में होगी तो एक्स ही रहेगा, तो 1x प्लस एक बटा एक्स का मान आपको दे रखा एक, ये दे रखा, है ना, ये दे रखा जी। आइए भाई ईश्वर जी, गुड इवनिंग। एक और करो, है ना, कभी कभी इस तरीके से कठिन बनाने की कोशिश कराएगा। आज जो सुबह वाला क्वेश्चन था वो इस तरीके का ही क्वेश्चन था जो सुबह हम करा रहे थे, आपने भी देखा होगा, इस तरीके का ही सवाल था वो। करो सर, है x प्लस एक बटा एक्स बराबर है एक के, तो फाइंड आउट करना आपको x की पावर 17 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 9 और प्लस x की पावर 6। देखो बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगा के आराम से होएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें, आराम से होएगा आपसे। चलो यार भैया जी, आपको पता है कि भी x की पावर 3 को हम ले सकते हैं यहाँ माइनस एक, ठीक है, क्योंकि ये प्लस एक है जी, है ना। आते हैं यहां से, चलते हैं मैदान में। x की पावर 3 जी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे भाई 3 पंजे 15, 15 और 2 17, ठीक है, यही तो ना, सही जा रहे हैं सर। प्लस x की पावर 14, 14 यानी कि जी 3, सर 3 चौके 12 इंटू में एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। x की पावर 9, सर जी x की पावर 3
एक्स की पावर 3 3, एक्स की पावर 6 सर जी 3 दूनी 6, है ना, ऐसे लिख सके हैं जी भाई। 3 देखो 17 को क्या लिख सके हैं जी भाई, देखो एक्स की पावर 17 को ये लिख सके हैं कि भाई एक्स की पावर 15 गुणा एक्स की पावर 2, भाई 15 और 2 17। ऐसी 14 को क्या लिख सके हैं जी, 3 चौके 12, 12 और 2 14, ये चीज हो सके है जी। बाकी ये 3 तिया 9 जी, और ये 3 दूनी 6। अब x की पावर 3 जी, सर x की पावर 3, x की पावर 3, तो सर जी ये है आपका, मेरी बात को समझना, -1 की पावर 5 इंटू में जी आपका एक्स स्क्वायर है। बहुत खूब जी। x की पावर 3 यानी कि -1 की पावर 4 इंटू में आपका एक्स स्क्वायर है जी। बहुत खूब जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब। 3 चौके 12 और 12 और 2 14, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या जी आपका सर, -1 की पावर 3 है, और -1 की पावर जी ये क्या है, 2 है। यही तो स्टोरी है। ओके, तो विद्यार्थियों एक बात बताओ, -1 की पावर 5 है और -1 की गुणा अगर इसमें हो जाएगी, ठीक है, -1 की पावर 5 है, -1 की गुणा इसमें हो जाएगी, ध्यान रखना, -1 की पावर 5 है और -1 की गुणा इसमें होएगी, है ना, तो ये -x² आएगा जी, प्लस जी, प्लस। मेरे विद्यार्थियों -1 की पावर 4 है, सम है, तो ये आपका x² ही रहेगा जी। अरे एक बात बताओ, -1 की गुणा किसी भी चीज में हो गए, मान के चलो 11 में हो गए, तो माइनस का 11 आएगा। -1 की गुणा मान के चलो ए में हो जावे, तो माइनस का ए ही तो आएगा, इस बात में तो कोई शक नहीं है, ठीक है। प्लस जी, -1 की पावर 3 है जी, तो ये माइनस का 1 ही आएगा जी, और -1 की पावर 2 है, ये 1 आएगा। आपको केवल इतना समझना था, इससे ये गया कट, ठीक है, इससे ये कट गया, कटने का मतलब इसमें से ये घट गया, 0 बचा। कभी ये सोचो इससे ये एक बार कटा, ठीक है, ये क्या जी, ये -1 है और ये +1 है, ये भी आपस में घट गए, यानी कि ये भी 0 बच गया, तो 0 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 0 इसका बिल्कुल सही उत्तर है जी। आइए मनदीप भाई, ठीक है ना, आओ बेटा, नाम यहां लिया नहीं जाता, नाम यहां बच्चे बनाते हैं, और वो बनाते हैं अपनी मेहनत से, है ना। फिर ये वाला रिजल्ट मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो चीज है कि भी x + 1/x मान के चलो बराबर है -1 के, -1 के, तो आपको याद रखना कि x की पावर 3 आपको हमेशा 1 लेनी है, x की पावर 3 आपको हमेशा 1 लेनी है। आओ करना बच्चे इस क्वेश्चन को प्लीज। देखो करो इसे फटाफट। करो भाई करो। भाई जब ये चीज है तो आपको पता है सर, x की पावर 3 का मतलब सर 1 है, 1 है, और एक क्या जी, x की पावर 6, तो x की पावर 3 की पावर 2, ठीक है जी। तो x की पावर 3 का मतलब क्या जी, x की पावर 3 का मतलब 1 है, और 1 की पावर 2 है या 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही। आइए करो।
हम्म, करो फटाफट भाई। फिर वही बात बचे कि भाई जब हमें पता है कि भाई x प्लस 1/x बराबर है -1 के, तो x की पावर 3 हमें लेना है जी प्लस का 1। ठीक है, हमें चाहिए सर x की पावर 9, x की पावर 9 ये चाहिए। तो सर जी हम जानते हैं कि x की पावर 3 की पावर 3 है भैया, तो ये और आसान पड़ जाएगा भाई, x की पावर 3 यानी 1 है, और 1 की पावर 3 हो या 300 हो तो एक ही रहेगा जी, एक ही रहेगा। आओ भाई करो फटाफट फटाफट फटाफट। हम्म, x प्लस 1/x बराबर है जी -1 के। तो यू नो वेरी वेल कि x की पावर 3 क्या लेना जी, हमें 1 लेना है। तो x की पावर 12 यानी कि जी x की पावर 3 और चौके 12, तो जी 1 की पावर कितना जी 4 बराबर 1। मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ, सभी बच्चे बताओ कि हाँ जी मजा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है हमें सर, हम बिल्कुल, हमारा मामला बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ हाँ सर हमें रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है इन सवालों में, हमें सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर। बताओ। जी नरेंद्र चौधरी भाई, शाबाश शुजान सरकार। भरत शर्मा, अब की बार कैसे 2 दे दिया, अच्छा इसका 2 दिया आपने, ठीक है। भरत भाई आपको तो डांट ही एक देने से पिलाई, आप बिल्कुल शांति हो गए हैं, हमें यार अफसोस है उस चीज़ का, माफ़ी चाहूँगा। यू आर ए गुड स्टूडेंट। देखो बेटा, x प्लस 1/x बराबर अगर -1 है, तो आपको ध्यान रखना सर x की पावर 3 आपको हर हाल में 1 लेना है ना। अब यहाँ पे आते हैं जी, ये है जी x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 12। अब बच्चों x की पावर 15, भाई x की पावर 15 यानी कि जी x की पावर 3 और 3 पंजे 15 जी, x की पावर 12 जी x की पावर 3 और 3 चौके 12, है ना। थोड़ा ऊपर को ऐसे रखते हैं। अब आप जानते हैं जी x की पावर 3 तो आप सर 1 लिए हैं, तो 1 की पावर 5 कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं जी। 1/x की पावर 3, x की पावर 3 1 लिए हैं जी, उसकी पावर 4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा, एक और एक 2 आ जाएगा जी।
विशव भाई एसएससी जीडी के बैच की आपको जरूरत है ही नहीं। दरअसल क्या है, आप इन चीज़ों से ही, वैसे ये तो एसएससी जीडी में अलजबरा है भी नहीं, ठीक है। आप ये देखो कि जो हमने परसेंटेज से लेकर लास्ट तक पढ़ा दिया है 2D 3D तक, 3D पे आप रुक जाएं, वो सारा आप कर लेंगे ना। एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन 3-4 मिनट में आप उड़ा देंगे यार, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा इस बैच का है, उसके 160 में से 160 क्वेश्चन हैं, या हो सकता है किसी और बैच का हो। एक इससे पहले एक बैच आया था हमारा बिहार एसएससी के लिए, उसमें भी बहुत जोरदार गणित पढ़ाया था। उसका मैसेज भी आया हुआ है कि सर मेरे 160 में से 160 नंबर हैं, 20 में से 20 मैथ में हैं, और मुझे एसएसएफ मिली है। उसकी यूपी पुलिस में भी कितने नंबर बता रहा हूँ, 252, और एक और बता रहा था कौन सा, तो वो अभी हमारा सम्मान समारोह है ना, उसमें आने वाला है। तो वो कह रहे सर मुझको आप वहाँ मिलना और अपना वो देना, रोजगार विदंकित की वो है ना कि सर्दियों वाली जो टी शर्ट है, उसको बार बार मैसेज आ रहा था। तो इन्हीं बैचों में से हैं वो। और कहाँ, आपको बस चीज़ों को ठीक से पढ़ना है और करना क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये आज वो सुबह वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सुबह वाला क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन है जो सुबह आज हमें परेशान कर रहा था, ठीक है। तो अब इसमें आप जोर लगाएंगे। जोर क्या लगाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई x की पावर 3 की वैल्यू आप हर हाल में एक लेंगे, ठीक है। अब ऐसे जब करते हुए आप जाएंगे कि भाई जैसे ये x की पावर 3 इंटू एक्स है, माइनस x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो आगे जो है मामला बनता हुआ आपका चला जाएगा और आराम से आप इस सवाल का उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। है ये 2 बार टाइप कर दिया क्या बाबड़े ने? अच्छा, सुबह वाला तो फिर ये है क्वेश्चन है, ये सुबह वाला है। चलो तो इनमें से एक कर लो, इसको करवा दो, यहां इसको कर लेते हैं, इनमें से एक सवाल यहां कर लेते हैं। देखो इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो सुबह था, आज तीसरा या चौथा, ठीक है ना, जो सर दर्द कर रहा था। तो सर दर्द अब खत्म हो जाना है आप लोगों का, क्योंकि जब आपको पता चल गया जी x की पावर 3 बराबर 1 लेना है, तो इसमें जब आप रखोगे तो ये तो 1 है ही, प्लस सर ये x की पावर 4 यानी कि x की पावर 3 और इनटू में x है जी, माइनस का साइन ध्यान रखना है। सर x की पावर 3 इनटू में x स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर देंगे जी, गुणा, ठीक है। सर 1 माइनस x की पावर 4 जी, यानी x की पावर 3 और इनटू में x, प्लस जी x की पावर 5 यानी जी x की पावर 3 और इनटू में x स्क्वायर। अब बस रखो मान, और क्या है इसमें, ठीक है, ठीक है ना, पढ़ो। सर 1 प्लस सर x की पावर 3 का मान तो 1 हो, और 1 की गुणा x में करेंगे तो जी x ही आएगा, है ना। सर फिर से सर x की पावर 3, सर जी x की पावर 3 का मतलब 1 हो, मेरी बात को सुनना प्यार से, है ना बच्चे। x की पावर 3 का मतलब 1 हो और 1 की गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। यहां से ये वाली चीज निकल के आ जाएगी जी, इनटू, किंतु परंतु है सर 1 माइनस x की पावर 3 का मतलब जी 1 हो और 1 की गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा जी, प्लस सर x की पावर 3 का मतलब 1 हो, 1 की गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ये वाली स्टोरी है जी, बताओ मुझे, बोलो क्या कर सकते हैं भाई। करना क्या है, अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे, ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूं कि इन दोनों की आप गुणा करोगे, मैं ज्यादा इसको खोल नहीं रहा, स्पेस भी नहीं है, इन दोनों की गुणा करोगे तो बाद में जाएगा क्या आएगा सर, ठीक है, बाद में जाके क्या आएगा, अरे बोलो, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर जो आएगा 4 ही आएगा, इसका आंसर 4 ही आएगा, हाँ 4 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये हुई ना विशाल भाई, सुजान भाई। चलो तो कहाँ गया वो, ये सुबह वाला क्वेश्चन है। वैसे इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, आपको भी पता है कि देखो सेम ही क्वेश्चन है कि भाई 48, तो यहाँ एक एक्स बचे जाना है, 48 ये एक्स स्क्वायर हो जाना है, साइन भी सेम है, 48 फिर एक एक्स बचे जाना है, फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाना है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो ये सेम क्वेश्चन है।
कल और इस क्लास को कराते हैं बेटा, मतलब अलजबरा ही, और 9 बजे मिलेंगे रात को, ठीक है, 9 बजे मिलेंगे। फिर मेरे 2 स्लॉट खाली हो रहे हैं, दोनों स्लॉटों में से मैं आपसे चर्चा कर लूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होएगा। तो जो 8-10 क्लास बची हुई है ना, उनको उन टाइम पे हम करा देंगे, जो 8-10 क्लास बची हुई हैं उसको उस समय पे हम करा देंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार बच्चों, गुड नाइट।